देखते हैं, और किसी के प्रश्न हो तो ये अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एक सेकंड, इसे सेटिंग चेंज कर दूं मैं। हाँ जी, अतुल जी वर्ती, अतुल जी कहाँ है? नाम तो अतुल जी का है। हाँ बोलिए। इसका म्यूट ऑफ है, इसकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। जय हाँ जिनेंद्र भैया। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। उनका ऑफिस चल रहा है तो बैठे हैं साथ में, हाँ, बट काम चालू है। ऑफिस चला रहे हैं कि काम, ये चला रहे हैं, काम आ गया। दोनों दोनों साथ में चल रहा है। हाँ ठीक है, बताइए, अच्छी बात है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बताया नित्य निगोद में जो रहते हैं हमेशा, तो उसमें जो जैसे हम लोग हैं, तो ऐसे कौन से परिणाम जीव करता है जिसकी वजह से वो वापस से नित्य निगोद में चला जाता है? नित्य निगोद में वापस कभी भी नहीं जाते हैं। सॉरी नित्य सॉरी, निगोद इज इतर ओनली निगोद। आउट गोइंग। हाँ हाँ, इतर निगोद में। इतर निगोद में, इतर निगोद में क्या है, स्पेसिफिक परिणाम की बजाय अपन ओवरऑल परिणाम देख लेते हैं। 2000 सागर की मैक्सिमम 10 पर्याय में यदि कोई जीव रत्नत्रय प्राप्त नहीं करता है और उसको लेकर के मोक्ष नहीं जाता है, तो उसको एक केंद्रीय पर्याय में जाना नियत है, क्योंकि ये चांसेस हैं। प्रकृति अपने आप में चांसफुल है, ठीक है। तो उसमें चीजें ऐसी होती रहती है, मतलब आप सोचो कि मैं ये परिणाम करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, तो उस परिणाम को पकड़ के बैठोगे ना, तो वो तो आना कंपल्सरी है। अब वो कौन सा स्पेसिफिक है? माया तेरे ज्ञानस्य, ये सूत्र जी में सूत्र दिया है, मायाचारी का प्रचुर परिणाम हो, एक केंद्रीय के बंध के कारण जो है उन रूप परिणाम हो, और उसके साथ में तिरंचायु के आश्रय के साथ में वनस्पति का ही विशेष आश्रय किया हो, तो जीव निगोद में जाता है। नहीं तो अभी त्रस्त में उसके जानने के चांसेस बने रहते हैं। क्या है, आयु बंध के समय के परिणाम जो है ना काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आयु बांध ली उसने जैसे ही, उस टाइप में भी जाना होता है। आयु बनती है एक इंद्रिय की अकेले की, फिर बाद में फिर से चेंजेस होकर के पंचेंद्रिय में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो तिरंच में जाना तो नियत हो जाता है, और एक टाइम फ्रेम जो है उसके बाद में जाना भी नक्की है। इसलिए जल्दी अप्रतिष्ठित बन जाओ, जल्दी अप्रतिष्ठित बन जाओ तो काम बन हाँ। जाए। और यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो निगोद होता है वो नरक के नीचे रहता है, नरक के नीचे भी रहता है। सब जगह रहता है, एवरीवेयर, नॉट अ जो सिंगल प्लेस इन द होल लोक। 7वें नरक के नीचे जो एक लाइन खींच के जो 3 लोग का आता था नक्शा, हाँ, वो मैंने पढ़ा उसमें है, मैंने भी सुना है बहुत, लेकिन मैंने आज तक ढूंढ नहीं पाया कि वो कहाँ पर दिया है। कल कला पृथ्वी के नाम से चलता है, कहीं दिया होगा आई होप। लेकिन नित्य निगोद की जो चीजें बताई है ना, इट इज एवरीवेयर, हर जगह सूक्ष्म और बादर, नॉट बादर, सूक्ष्म के रूप में तो हर जगह ही है, और बादर के रूप में बहुत जगह है, क्योंकि बादर जीव में निगोदिया जीव तो है ना काफी सारे। क्योंकि इतर निगोद की संख्या तो कम है, नित्य निगोद की संख्या ज्यादा है, ऐसा। और हमारे शरीर में भी वैसे स्कंद और अंडर होते हैं क्या, क्योंकि सब प्रतिष्ठित आ गया? हाँ, पुलवियों का नाम दिया है आचार्यों ने, मतलब अनेकों पुलवियों का समुदाय है और उसके आश्रय से भी निगोद शरीर है, ऐसा करके पाए जाते हैं। अच्छा। और एक और चीज, कषाय के समय जब अपना कषाय समुद्घात होता है, तो उस टाइम जीव को पता चलता है क्या कि हाँ मेरा मतलब बाहर आत्म प्रदेश बाहर जा रहे हैं? अभी तक मेरे को अपना तो पता नहीं चला है। और किसी किसी भी दूसरे रूप में का भी नहीं पता देखा। लगता है कषाय के अलावा? कोई कोई लोग अनुमान करते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया, जो जानकार हैं समझो समुद्घात वगैरह के। बाकी आई डोंट नो स्पेसिफिकली कि वो पता कैसे चलता है और क्या होता है। बाकी वो ये सब ही हो, ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान में आ जाए तो आ जाए, है ना। हाँ जी, ललिता जी, ललिता जी को हाँ unmute भैया, जय जिनेंद्र। हाँ आप जी, आज आपने अभी वो पाद योग करके बोला था, हाँ। उसी से संबंधित मेरा प्रश्न भैया, परिणाम योग स्थान अयोग केवली के होता है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना, परिणाम योग स्थान पर्याप्ति होने के बाद मरण तक होता है, पंडित मरण उनका भी हो रहा है, तो उनके घटेगा क्या योग स्थान, परिणाम योग नहीं, स्थान? 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता, और 13वें हाँ, गुण स्थान तक होता है। 14वें अयोग केवली गुण स्थान में योग नहीं पाए जाते हैं, वहां कोई भी प्रकार का योग स्थान नहीं होता। हाँ, और जो हाँ। 13वां गुण स्थान तक का अंतिम समय है, वहां तक योग पाए जाते हैं। उस 14वें में नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना मरण पर्यंत, तो उस हिसाब से मतलब उसमें नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, एक भैया आप जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का ये अंतर काल बता रहे थे, पल्ले का संख्यात्मक भाग, जिस समय भरत और एरावत क्षेत्र में
भोग भूमि की व्यवस्था रहती है, तो भोग भूमि के मनुष्यों को तो होते शरीर में होता नहीं है निगोदिया जीव, तो वो काल नहीं घटेगा क्या? नहीं तो दूसरे सब जगह है ना, वो तो पल विदेह क्षेत्र में भी मनुष्य हैं, आर्यखंड में भी है, म्लेच्छ खंड में भी है, सब जगह मनुष्य हैं, तो वहां भी पाए जा सकते हैं, वहां भी अंतर पड़ता है। मलेच्छ खंड में भी भैया नहीं होते हैं, ऐसा पढ़ने में आया है। विदेह क्षेत्र में तो है ना, विदेह क्षेत्र के जो जीव हैं वहां तो पाए हाँ। जाते हैं ना, तो टाइम अवेलेबिलिटी है कि वो पाए जा सकते हैं, लेकिन सारे प्रकार के जीव आ जाए तब भी नहीं पाए जाते, मतलब उनका अंतर इतना पड़ता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो जीव। हाँ वही तो सिखाया था अपन ने। हाँ, आपने बताया था, तो ऐसा हो सकता है कि निगोदिया रहित जीव, निगोदिया लब्ध पर्याप्तक रहित शरीर हो जाए। वही तो सिखाया था, वही तो बोल रहा हूँ आपसे। थोड़ा थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। हाँ तो इसलिए उसको पचाना पड़ेगा। हाँ जी, अगला मीनू जी जैन। मीनू जी जैन कोलकाता। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। ये जैसे पढ़ने में आता है, जैसे पर्याप्त पृथ्वी का एक आदि की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 22,000 वर्ष आदि से संख्यात 1000 वर्ष है, तो ये 22,000 वर्ष मतलब उसी पर्याय में रहने का है क्या? मतलब उसी एक ही लाइफ की, एक ही लाइफ की, मर करके पैदा होने की नहीं, एक लाइफ में पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष तक रहती है, रह सकती है, उससे मतलब ज्यादा नहीं एक रहेगी। उसी शरीर में, मतलब वही जो शरीर चल रहा है वो 22,000 वर्ष से। बिल्कुल ठीक। हाँ ये बीजल जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया ना, जैसे 6 मंथ और 8 समय में 608 जीव सिद्धगति में जाते हैं, तो ऐसे बताते हैं कि तीर्थंकर भगवान के साथ 1000 अन्य जीव सिद्धगति में गए, तो वो हाँ, कैसे हाँ। पॉसिबल होता है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है इनका कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो तीर्थंकर भगवान के साथ में 1000 गए, कोड़ा कोड़ी गए, ऐसे बहुत सारे कथन आते हैं। तो वो जो कथन है उसका मीनिंग ये निकलता है कि उनके काल में इतने सारे जीव गए, उनके साथ में गए, यानी जब वो मोक्ष गए तभी सब एक साथ नहीं चले गए, लेकिन जब उनका तीर्थ काल था, उनके रहते हुए, उनके टाइम के दौरान इतने सारे जीव मोक्ष में गए, तो उनके साथ में गए, ऐसा कहते हैं। जैसे आप सब में शिखर जी जाओ, आप एक डब्बे में हो और आपके पीछे भी अगले दिन कोई लोग घर के आए, 2 दिन बाद भी आए, फिर क्या बोलेंगे, हम सब साथ में गए थे। तो आप जितने दिन वहां थे, 5-7 दिन उनके दौरान वो आए गए थे, तो फिर हम वापस आ गए, तो इतने लोगों का समुदाय जो आगे पीछे भी आया था, उन सबको कंसीडर करके बोलते हैं, तो व्यवहार नहीं का कथन है ऐसा। ठीक है, हो गया? नहीं कितना अंतर होता है वो, तो कैसे, आई मीन कितना समय का अंतर होता है वो? नहीं समझ में आया, काय का अंतर? जो आप बोल रहे हैं ना, कितना अंतर में होता है, आई मीन वही उनकी लाइफ लीजिए, लाइफ जैसे आदिनाथ भगवान की 1 कोटि पूर्व, सॉरी 1 पूर्व की 1 लाख पूर्व बचे हुए थे जब वो केवल ज्ञानी बने, तो उस टाइम के दौरान जितने जीव मोक्ष में गए, तो उनके साथ में गए, उनके काल में गए, तीर्थ के होते हुए, तीर्थंकर के होते हुए गए, ऐसे अलग अलग तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार के अंतिम सूत्र में उनके विशेषण दिए हैं। तीर्थ कृत सिद्ध और बिना तीर्थ के सिद्ध, तीर्थंकर बन के सिद्ध, बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध, ऐसे, तो वो उस साइड से निकालना चाहिए। ठीक। नीलिमा जी जैन, इसके बाद में तन्वी जैन। भैया ये भरत चक्रवर्ती के कुछ पुत्र थे जो गूंगे थे और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो नित्य निगोद से निकले थे या इतर निगोद से? हाँ वो नित्य निगोद से निकले थे, कुछ अन्य बीच में 2-3 इंद्रिय पर्याय प्राप्त की थी और उसके बाद में मनुष्य बन करके फिर दीक्षा आदि लेकर के वे निर्वाण को प्राप्त हुए। तो निकले तो नित्य निगोद से थे, लेकिन बीच की पर्याय भी है उनकी शास्त्र में दी हुई, गिंजाई वगैरह की, तो उनको नहीं गिनते हुए नित्य निगोद से सीधे निकले थे, ऐसा कह लेते हैं। हाँ तन्वी जी जैन, इसके बाद में कहाँ गए, अंजू जी पांड्या। आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा, आपने अनम्यूट करना होगा। चलिए आप देखिए तब तक। हाँ बोलिए। मेरे को ये डाउट था, मैं आपने बोला कि जो जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 पंचेंद्रिय जीवों में
निगोदिया जीव रहते हैं, सब प्रतिष्ठित होते हैं वो, और उसी जाति के जीव होते हैं निगोदिया। वो जाति क्या हुई? वो निगोद की जाति के जीव पैदा होते हैं। तो हर 2 इंद्रिय हो या 5 इंद्रिय हो तो एक ही जाति के जीव तो होंगे। हाँ, बादल निगोदिया प्रकार के जाति के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग जातियां नहीं होती उनकी, अलग अलग जाति। हाँ, धन्यवाद। गाथा है वहाँ प्रवचन सार में, वहां से भी देख सकते हैं आप। हाँ जी, अंजू जी पांड्या, इसके बाद में जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी मेरे 2 प्रश्न है कि एक एक निगोद शरीर के में जीव कितने होते हैं? एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं। कोई ऐसी राशि प्रमाण ऐसा कुछ नहीं कि राशि बताई ना, अनंत अनंत। जो कुल जीव राशि है उसका असंख्यातवा भाग, टोटल जीव राशि लेना बटे असंख्यात। अच्छा, और भैया जी एक प्रश्न ये रही है कि निगोदिया जीव तो एकेंद्रीय होते हैं सभी, है ना, तो फिर मन तो होता नहीं है उनका। फिर हम कहते कि नित्य निगोदिया जीव भाव कलंक खोटी लेशिया रूप दुष्परिणाम करते हैं। जब मन ही नहीं है तो उनके भाव कैसे दुष्परिणाम या बहुत बढ़िया। तो चींटी है, चींटी है तो कि नहीं, चींटी ने काटा कभी आपको? मच्छर ने काटा? हाँ। खटमल ने काटा? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, हाँ। तो वो तो बेचारी मन रहित है, उसका तो परिणाम खराब हो गई नहीं आपको काटने में, वो भी मन रहित है। हाँ, तो अब आप फिर चींटी को देख के करना काम। भाई मन नहीं है तो उसके सही गलत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो ये भला ये बुरा ऐसा अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम तो निरंतर है ना उसके, मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, हास्य का, वेद का, रति का, कषाय का, क्रोध मान माया लोभ, वो सब प्रकार के परिणाम है। जैसा मतलब जैसा वो कर्म 25 का कषाय उसके पूरी उदय करता है। है। हाँ, नहीं पूरी तो क्या 25 फ्री में बैठा है क्या? तो मन के भाव में अच्छे बुरे भाव सब बन जाते हैं पंडित जी। सब बनते हैं, शुभ भाव भी बनते हैं, अशुभ भाव भी बनते हैं। मतलब कषाय की मंदता, तीव्रता, वैसे वाले परिणाम बनते रहते हैं उसके। फिर हमारे मन के होने का विकल्प क्या है? फिर क्या अंतर रहा? अरे बहन जी, मतलब एक आप यूं तो है बड़ी बात की। आप सुन पा रहे हो, आप कोई निर्णय हुआ था आज की मेरे को 7:30 बजे क्लास में जाना ही है, सुनना है, बैठना है, टीवी नहीं देखना है। ये आपके मन के निर्णय का काम जो आपने सोच करके किया, मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये बनना है, ये नहीं बनना है, ये सारा का सारा जो काम है ये आपके मन के होने का विकल्प है। अगर ये नहीं होता तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते, आज सुन नहीं पाते ये सब। वो भी तो यही काम कर रहे हैं ना, मन से मतलब नहीं, विकल्प वो ये खोटे काम भावों नहीं का कर तो रहे उनके हैं, चल वो ये ही रहे काम हैं। नहीं कर रहे हैं, वो तो बस चल रहा है, जो उदय आ रहा है वो चल रहा है उनके साथ। दे कैन नॉट थिंक कि मुझे यहाँ तो चलना है, यहाँ नहीं चलना है। फिर भैया जी ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि उनके परिणाम जब शुभ होते हैं तो निकल रहे हैं? वो तो फिर अनायासी 608 जीव निकलना है 6 महीने 8 समय में, तो वो तो कोई भी निकल सकता है। हाँ, लेकिन जैसे जो चने भी फूट रहे हैं भट्टी में, उस तरीके से वो निकल जाएंगे। जो भी निकलेगा, लेकिन वो शुभ परिणाम के बिना नहीं निकलेगा। वो बनेंगे तो वैसे ही, लेकिन ऐसा 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही हैं, तो जाते हैं तो चले ही जा रहे हैं अपने आप। नहीं, पुरुषार्थ के बिना नहीं जाते हैं, ऐसे निगोद से ही बिना पुरुषार्थ के नहीं निकलते ऐसा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, इसके बाद में किसको बोला था, भूल गया मैं। निखिल जी सर। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी, मुझे एक प्रश्न था कि आपने नित्य निगोद के 2 टाइप्स बताए थे, अनादि अनंत और अनादि शांत। हाँ, तो अभव्य जीव और अभव्य समभव्य जीव जो होते हैं, हाँ, उनको हम दोनों में घटित करेंगे ना, अनादि अनंत और अनादि शांत में भी, क्योंकि वो तो निगोद से लेके नवग्रह तक जाते हैं, तो वो अनादि शांत भी हुए ना। जो भव्य अभव्य के समान है, अभव्य और अभव्य समभव्य। अभव्य के समान जो भव्य है, तो वो अनादि शांत में भी आ सकते हैं। अनादि शांत में बहुत लंबा है, भविष्य में भी जो निकलेंगे वो भी है, तो अनंत काल बाद निकलने वाले हैं, उनका अनंत अंत आ जाएगा उन निगोदिया जीवों की नित्य निगोद का, तो वो भी वैसे हैं। जो निकल चुके हैं तो वे भव्य जीव हैं। अब लेकिन उनमें भी जो पुरुषार्थ करते हैं वो मोक्ष में जाते हैं, तो निकट भव्य, दूर भव्य, दूरान दूर भव्य, इस टाइप से भेद किए जाते हैं। बाकी क्या है, शास्त्र में ऐसे अलग अलग टाइप्स नहीं करे हैं। पहले भी प्रश्न आया था कई बार
भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांत भव्य, कितने भाव कितना समझे। तो एक समझाने के लिए आचार्य देव ने इस प्रकार के बताए हैं। सैद्धांतिक रूप से ऐसे कोई अलग से पारिणामिक भाव अलग अलग नहीं है। नहीं। और 12वें गुणस्थान में एक अपेक्षा जब कहता है कि 12वें गुणस्थान का जीव निगोदिया मारता है, निगोद जीव, तो वहां कहते हैं ना एक अपेक्षा 12वें गुणस्थान में जीव निगोद जीव मारता है और फिर वो 13वें गुणस्थान में केवली बनता है। तो यहाँ पे जो निगोद जीव मारता है कहते हैं वो बाधक निगोद की अपेक्षा है ना, क्योंकि सूक्ष्म को तो मार ही नहीं सकता। मारता नहीं है, वो मरते हैं। मतलब कहते हैं वैसा नहीं तो अपने आप मरते हैं। कहना गलत है, क्योंकि जो हमने आपको आज बताया ना वो सीक्वेंस बताया, इसलिए जीव पैदा होते जा रहे हैं, जीव मरते जा रहे हैं। तो वो होता क्या, उनकी लाइफ से वो मर ही रहे हैं, उनको मरना नियत है, उनकी आयु पूरी हो गई है, नए जीव आने का सीक्वेंस रुक जाता है, ये कहो। अच्छा। उनके जो 12वें गुणस्थान के मुनिराज हैं, छपक श्रेणी के, उनके शरीर में नए नए निगोदिया जीव आना बंद हो गए हैं, इसलिए वो परमोदारिक हो गए हैं। बाकी वो अब तो मुझे मान नहीं है, ये जो निगोदिया जीव है ना उनसे बहुत परेशान हो गया हूँ, चलो मारो भैया, इनके बिना केवल नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो तो परम अहिंसक है, वो विकल्प भी नहीं रखते हैं, वो अपने आप ऐसा काम होता है। जीवों की उत्पत्ति होना बंद होती है, ये कहा है धवल की 14वीं पुस्तक में कि 12वीं पुस्तक में, इसका पूरा व्याख्यान है, किस क्रम से जाते हैं, किस क्रम से कम होते हैं, किस क्रम से उनका मरण की उनकी गिनती होती है, असंख्यात गुना कब होते हैं, बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया उसका। जी। और भैया जी त्रिलोक पन्नति में भी कहीं कलकला पृथ्वी का कहीं वर्णन नहीं है? त्रिलोक सार जी में नहीं पढ़ा हमने, त्रिलोक पन्नति का ख्याल नहीं। जी जी। हाँ जी, पीयूष जी बस एक दो प्रश्नों को करते हैं। पीयूष जी चौधरी। हाँ भैया, सुबह की क्लास से प्रश्न है, वो जो टाइमलाइन बनाई थी हमने उसमें जब पर्याप्त सारे जीवों की पूर्ण हो गई उसके बाद अनंत अनंत जीव मरण करके उसको शरीर को छोड़ के जाने लगे, तो वो जो ड्यूरेशन है उस जब मरण हो रहा है तब उसी समय उसी शरीर में दूसरे जीवों का भी जन्म होता है कि पूरा पूरा स्टॉक आउट हो जाता है फिर होता है? नहीं आने दो ना, उनको आते रहते हैं, वो एक साइकिल है कंटिन्यूअस। तो फिर जो विरह काल था उत्पत्ति का वो सिर्फ उतना ही था जब तक कि जीवों की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है। और बीच बीच में बताया था ना, पैदा हुए फिर अंतर पड़ा, फिर पैदा हुए फिर अंतर पड़ा, और फिर उस समय का बैच आया, ऐसा। भैया एक और बस प्रश्न है कि वो जो स्कंद था जिसके अंदर अंडर आवास पुलवी निगोद तक गए थे, तो वो स्कंदों की संख्या तो असंख्यात लोक प्रमाण बताई, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो एक स्कंद के अंदर उसका पूरा परिवार, फिर उसी स्कंद के अंदर दूसरा स्कंद, उसके अंदर उस स्कंद का पूरा परिवार, ऐसा है क्या? हाँ, एक स्कंद लो, एक स्कंद में दूसरे बहुत सारे स्कंद अंडर आवास से, बाकी दूसरे भी स्कंद पाए जा रहे हैं वहीं उसी के अंदर अलग अलग स्थान पर। एक स्कंद में दूसरा स्कंद नहीं बोला है, तो फिर तो असंख्यात स्कंदों का प्रमाण, फिर असंख्यात लोक प्रमाण तो हो नहीं सकता है। पूरे लोक का प्रमाण बताया ना, पूरे लोक में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद पाए जाते हैं। नहीं, कैसे हो सकता है, एक के अंदर एक नहीं है तो? क्योंकि लोक के प्रदेशों की संख्या ही असंख्यात लोक प्रमाण से। एक के अंदर एक में जब हम बोलते हैं तो हम उनका एक वंश ही बना रहे हैं, लेकिन नहीं वंश नहीं, हाँ अलग अलग सेपरेट। हाँ तो सेपरेट तो जहाँ एक स्कंद है वहीं पर दूसरा स्कंद भी होता है, वो आकाश के उसी आकाश के उसी क्षेत्र पे है ना। हाँ ठीक है। बाकी मैं प्रश्न पोस्ट कर दूंगा आपको। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। हाँ ऋषभ जी, पंडित जी, फिर नीरज जी, उसके बाद में बस अपन आपके जिनके प्रश्न हो मुझे लिख करके भेज दें। भाई साहब जय जिनेंद्र, वैसे प्रश्न पूछने से पहले वो जो कलकला पृथ्वी के बारे में बात चल रही थी तो उसका बस मैं उल्लेख बताना चाहूंगा। हाँ प्लीज, अच्छा होगा बता दें जी। ये जैन निबंध रत्नावली है, पंडित मिलाप चंद जी कटारिया, उसके भाग 2 में पृष्ठ 51 पर 8 से 10 उल्लेख इस बात के दिए हैं कि ये कलकला पृथ्वी वाला भ्रम खड़ा कहाँ से हुआ। तो उसमें अधिकतर तो विद्वानों के ही हैं, और मूल ग्रंथ एक दिया है पर उसमें निगोद आदि ऐसा लिखा है, जिसका अर्थ वो गलत प्रचलन से निगोद ही चल गया सिर्फ। तो वो 8-10 उसमें उल्लेख दिए हैं कि ये 250-300 वर्ष पुराने कहाँ से चला आ रहा है ये। तो उसमें एक बार मिल जाएगा, पेज नंबर 51। आप एक काम कीजिए ना भाई साहब, हम भी पढ़ लेंगे, बाकी सब लोग भी पढ़ लेंगे, ये पेज का पिक्चर या पीडीएफ बना करके 2-3 पेज जो भी हैं आप ग्रुप पे यदि पोस्ट कर देंगे हैं तो मतलब हमें भी, हम तो जैसे पढ़ते हैं, निषेध अभी तक हमने क्लियरली इसलिए नहीं किया कभी कि कहीं लोगों से सुनने में आता चला जा रहा है तो कहीं होगा, मैंने सर्च भी किया मिला नहीं कभी। और फिर वो जो आगम है उसमें तो दिया ही कि नित्य निगोद तो भी सर्वत्र होना ही पड़ेगा। जी जी जी।
वो एक स्पेसिफिक जगह पे कैसे अकेला हो सकता है? वो कोई जगह थोड़ी ना विचारों के लिए हो, तो सब जगह पाए जाएंगे। कटारिया जी ने भी उल्लेख करते हुए उसका निषेध किया है। बढ़िया, तो आप वो जो पेजेस हैं आप दे देंगे तो अच्छा प्रमाण भी बना रहेगा भविष्य के लिए। थैंक यू। हाँ अच्छा है, ठीक है भाई साहब, मेरा प्रश्न एक ये था कि त्रस्त जीवों के आश्रित जो निगोद होते हैं, तो उसमें भी स्कंद, अंडा, रवास, कुल्वी उसी तरह से होते हैं जैसे वनस्पति में होता है? हाँ, जो शास्त्र में हमने पढ़ा है ना, पुलवियों के प्रमाण से उन्होंने चालू किया कि वहाँ अच्छा, शरीर में पुलवियां होती है, असंख्यात पुलवियां, आंवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलवियां, तो उतनी एक त्रस्त पुलवियां के पाई शरीर जाती। में। हाँ, त्रस के शरीर में अलग अलग जगह जिसे, तो अपन पुलवी मान लो, तो वो असंख्यात पुलवियों रूप से शब्द धवल में यूज किया है, और ठीक है, उसी के समूह से फिर अंडर आवास वहीं बनते हैं, अन्यत्र बनते हैं, वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो अपन जो दिया सामान्य उसी के आधार से अर्थ करते हैं। जैसे वनस्पति अप्रतिष्ठित भी होती है, ऐसे त्रस्त का शरीर अप्रतिष्ठित नहीं होता कभी, वो प्रतिष्ठित ही रहते हैं सदा। ओदारिक, परमोदारिक, हाँ हाँ, औदारिक संसारी जीव का। हाँ, परमोदारिक अवस्था में वो अप्रतिष्ठित होगा, बाकी सब प्रतिष्ठित है। मतलब भैया वही तो, जितना हम त्रस घात कहते हैं, एक बहुघात एक त्रस घात, तो मैं सुबह भी पूछने वाला था कि त्रस घात में हिंसा उससे कम है या ज्यादा है, तो वो तो एक बहुत ज्यादा ही हिंसा हुई, क्योंकि त्रस की भी हिंसा कर रहे हैं और निगोदिया की भी हिंसा उससे ज्यादा ही कर रहे हैं बिल्कुल, अल्टीमेटली। त्रसों की हिंसा से और भैया सुबह की उससे, हाँ जी, और भैया सुबह के उससे बस एक प्रश्न मेरा और था, वो जो प्रतिष्ठित वनस्पतियों का चल रहा था, आप संक्षेप में यदि संभव हो सके ये टमाटर, पपीता, अमरूद, इन तीन का यदि बता सके, ये सब प्रतिष्ठित हैं, अप्रतिष्ठित हैं, कैसा? ठीक है, देख लेंगे, हो पाएगा तो। हाँ जी, ठीक है, टमाटर, पपीता, अमरूद, मुझे तीन के बारे में शंका है। और वो जो एक विवेक जी का आप जो विवेक जी का आप सुबह प्रश्न भूल गए थे, तो उनका हाँ, उस मुझे याद संबंध आ में गया प्रश्न बाद था में कि वो, वो, हाँ याद आ गया मुझे अच्छा, बाद में दिन वो में, चींटी के अंडे वगैरह को लेकर। हाँ हाँ, वो कल करते हैं जब भी समय आने पर। हाँ ठीक है भैया जी। अंतिम नीरज जी, इसके बाद में आपके जो बाकी के ब्लॉग के प्रश्न है कृपया मुझे लिख दें तो अपन उसको कर लेंगे। मैं जयेंद्र देव की, जय जयेंद्र देव की भैया जी। हाँ जी, अभी जैसे ऋषभ जी ने बताया कि उनको कोई वो मिला था, मेरे पास भी एक यहाँ पे प्रमाण रखा हुआ है। अच्छा, ये पंडित कन्नालाल जी साहित्याचार्य जी की करणानी योग दीपक भाग 3, उसमें पेज नंबर 2 पर उन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है। उसमें लिखा है तस्मात् भागे रज्जु प्रमाण क्षेत्रम, मतलब वो जो 7वां नरक के नीचे एक राजू की जो पृथ्वी है, नाम तो नहीं लिखा कलकला, पर उसमें लिखा रज्जु प्रमाण क्षेत्रम भूमि रहितम निगोदादि पंच स्थावर भूतम च तिष्ठति। तो मुझे शायद कलकला पृथ्वी का वही ऐसा एक हाँ, अनुमान तो वही भैया ने कहा ना ऋषभ जी ने कि वहां पर वो निगोद अकेला नहीं दिया, निगोद आदि पंच स्थावर तो वहां पाए जाते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि वहां पे अकेले नित्य निगोद नहीं होते, बल्कि निगोद के साथ साथ स्थावर सभी होते हैं। खैर, मेरा प्रश्न दूसरा था भैया जी। हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बताया कि, और ऐसा प्रचलित भी है कि 608 6 महीने 8 समय में 608 जो जीव निकलते हैं, तो क्या वो भव्य ही होते हैं या उनमें अभव्य भी होते हैं? अभव्य भी होते हैं, लेकिन अभव्य इतने कम हैं कि टोटल जो अभव्य है ना, त्रसों में निकले हुए धवल में दिया है पल्ले के असंख्यात भाग। इसलिए जब अभव्य वाली गणना की अपन ने बात करी थी गणित में, तब मैंने कहा था आपसे पूरे भारत में ढूंढने जाओगे ना वर्तमान काल में तो मुश्किल से 1-2 अभव्य मिलेंगे, क्योंकि पूरी त्रसों की संख्या में जो अभव्य राशि है वो है पल्ले के असंख्यात भाग। अब वो कहाँ से निकली? वो नित्य निगोद से निकली है। तो इसलिए आपके प्रश्न का जो उत्तर है कि वो नित्य निगोद से भव्य के साथ अभव्य भी निकलते हैं, लेकिन भव्य ही ज्यादा निकलते हैं क्योंकि उनकी गणना खूब है। अभव्य तो कोई मुश्किल से एक निकलता है। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आया था कि केवल भव्य निकलते हैं, क्योंकि अभव्य तो स्थिर है, राशि स्थिर है। नहीं, तो वो तो राशि स्थिर रहेगी ना, वो हम चेंज थोड़ा कर रहे हैं। वो नित्य निगोद में रहो चाहे इतर निगोद में नहीं, रहो, तो बहुत कम है चूंकि वो, और नीचे से निकलेंगे तो वो खत्म होने की चांसेस रहेंगे। फिर एक टाइम में ऐसा आएगा कि नित्य निगोद में कोई भी अभव्य नहीं बचेगा। हाँ, तो मत रहना, तो अपने क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो अभव्य रहेगा। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, ये जो रेफरेंस आपने बताया था, इसमें रेफरेंस भी कुछ दे रखा है कि धवल 4/8 788, जो आपने बताया तस्मात् भागे रज्जु प्रमाणम क्षेत्र, जो आप कलकला पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक रेफरेंस भी दिया हुआ है धवल 4/8 और एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा
गाथा 120। आप भी फोटो खींच के भेज देना, वो सब देख लेंगे, अच्छा बन जाएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। ठीक, और बाकी जिसके प्रश्न हो आप मुझे लिख दीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ सबके नहीं हो पाएंगे। प्रतिमा जी आप लिख पाएंगी? बहन जी लिख नहीं पाएंगे, अपन बोल ही लेते हैं, है ना। कुशाग्र आप तो लिख के भेज दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, पूरा है क्या? हाँ जी। नाम रक्षा है मेरा, वो उनका लैपटॉप। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाह रही थी कि त्रस्त नाली में जो स्थावर जीव है और त्रस्त नाली के बाहर जो है वो सब एक जैसे ही रहते हैं क्या? मतलब एक जैसे रहने का मतलब जो निगोदिया जीव में होते हैं और अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित और जो है, तो सब एक जैसे ही होते हैं क्या? नहीं, एक जैसे होने का मतलब क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे एकेंद्रीय जीव तो है वो, हाँ, तो जैसे रचना उनकी है वैसी ही रचना बाहर वालों की भी होती है, त्रस्त नाली के बाहर भी वैसे ही रहते हैं। हाँ, रचना मतलब उनका शरीर है, तो शरीर की अवगाहना तो यहीं पर जो त्रस्त नाली में है उनकी अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी अवगाहना के प्रकार असंख्यात हैं, तो उनके शरीर के प्रकार अलग अलग हैं, उनके परिणाम सबके अपने अलग अलग हैं। बाकी जितने नेचर हैं उनके शरीरों के, परिणामों के, कर्म के, बंध उदय वगैरह के, वो सबके एक जैसे हैं। जितना रेंज में कोई कर्म यहाँ बांध सकता है केंद्रीय, उसी रेंज में कोई कर्म इस त्रस्त नाली के बाहर भी बांध सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सम्यक शिखर जी में है, कि कोई भगवान के केवल ज्ञान का वृक्ष है, या कोई पृथ्वी का एक कमल है, या कोई निष्कुट क्षेत्र में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब एक जैसे काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब फर्क पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, फर्क पड़ता है, और जो उनकी जातिगत विशेषताएं वो एक जैसी रहती है। इंडिविजुअलिटी है तो वो तो पूरी हर जीव की अपने आप में अलग अलग होती है, तो वो तो बाहर का हो चाहे भीतर का हो, वो सब अलग अलग होते हैं, और जाति अपेक्षा सब एक जीव, तब तो उनकी एक जाति कही जाती है। जैसे एक और ये कि निगोदिया जीव में जैसे आपने कहा कि उनके काय क्लेश के और ये भाव अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। काय क्लेश की नहीं, वो अपने आप कोई परिणाम शुभ बन जाते हैं, जो परिणाम वगैरह होते हैं, तो एक केंद्रीय जीव भी नहीं है, तब भी उनमें ऐसा होता है। एकेंद्रीय तो है वो, निगोदिया एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय जीव है इसलिए होता है। हाँ, जीव होगा तो इंद्रिय के बिना संसार में कैसे हो। ठीक, बाकी कल करेंगे, और किसी को हो तो आप बता प्रश्न लिख दीजिएगा, अपन कल कर लेंगे। जिनवाणी सूत्र। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है।